रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो मेरे सामने बहुत दफ़ा आ रहा था और ये बात है कि हमारी HbA1c यानी कि हम जो 3 महीने की शुगर का जो टेस्ट करवाते हैं वो हमारी शुगर के साथ मैच नहीं कर रहा। HbA1c बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हमारी जो नॉर्मल शुगर्स हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल रह रही है। कभी किसी में ऐसा होता है कि HbA1c जो है वो बहुत कम आता है लेकिन आपकी शुगर्स बहुत हाई होती हैं। ऐसे में क्या कोई दूसरी वजह भी हो सकती है HbA1c के बढ़ने या कम होने की? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इससे रिलेटेड जो सवालात हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले बताती चलूं कि खून का एक टेस्ट जिसका नाम है HbA1c आपके 3 महीने की एवरेज शुगर को बताता है कि आपके जिस्म में शुगर लेवल कितना है। अगर आपके जिस्म में HbA1c का लेवल ज़्यादा आ रहा है यानी कि मुसलसल 6.5 से वो ज़्यादा आ रहा है लेकिन आपकी शुगर्स बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। याद रखिए कि शुगर्स नॉर्मल होने का मतलब है कि आपने दिन के मुख्तलिफ ओकेशंस पर उसको चेक करके कंफर्म किया हो या आपके पास वो डिवाइस लगी हुई हो जिसे हम CGM कहते हैं और उससे ये बात कंफर्म हो गई है कि आपकी शुगर जो है वो तो बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, 180 के अंदर अंदर आ रही है, लेकिन आपका जो HbA1c है वो 7, 8, 9 की तरफ जा रहा है। तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती है? इसमें पहली वजह है कि आपको HbA1c हाई है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डायबिटीज़ की अलामत हो। इसकी सबसे पहली रीज़न है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि जिन लोगों के अंदर खून की कमी होती है और उनका जो हीमोग्लोबिन है वो कम होता है तो आपका जो HbA1c का जो लेवल है वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करता है, ज्यादा आना शुरू कर देता है। नंबर 2, आपके पास विटामिन B12 की कमी की वजह से HbA1c आपका हाई रहने लगता है। अगर किसी का स्प्लीन रिमूव हुआ है यानी कि आपके जिस्म में मौजूद जो तिल्ली है, स्प्लीन जिसे हम कहते हैं, अगर वो रिमूव हो गया है तब भी आपके जिस्म में HbA1c का लेवल ज्यादा आएगा। एक और बहुत बड़ी वजह है जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स में होती है कि उनका जो शुगर लेवल है 1 महीने से नॉर्मल होना शुरू हुआ है क्योंकि आपने ट्रीटमेंट चेंज कर दी है। उससे पहले बढ़ावा आता था। अब अगर आपका HbA1c बढ़ावा आया है और आपकी ट्रीटमेंट अभी 15 दिन 22 दिन पहले चेंज हुई है और आपकी शुगर अब नॉर्मल आ रही है, पहले बढ़ी हुई आती थी, तो आपका HbA1c चूंकि 3 महीने को शो करता है तो वो बढ़ावा आ सकता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने ट्रीटमेंट को 3 महीने का टाइम दीजिए और फिर अपना HbA1c रिपीट करवाइए। अच्छा, 2 और बहुत बड़ी वजह होती हैं कि जिसमें आपके शुगर लेवल्स तो नॉर्मल हैं, आप डायबिटीज की रेंज में नहीं गए लेकिन आपका HbA1c बढ़ा हुआ आ रहा है। इसमें वजह हो सकती है CKD, यानी कि जिन लोगों का गुर्दा मुतासिर हो रहा होता है उनका भी HbA1c बढ़ावा आ रहा होता है, या फिर जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल, यानी आप जब लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ज्यादा होते हैं, तो ये भी वजह बन जाता है HbA1c के ज़्यादा होने का। बताने का मकसद ये है कि HbA1c का सिर्फ ज़्यादा होना जो है वो अकेला डायबिटीज़ को डायग्नोस नहीं कर रहा होता। अगर आपकी शुगर लेवल ट्राइड एंड टेस्टेड और कंफर्म्ड हो चुकी है कि वो नॉर्मल रेंज पे जा रही है तो HbA1c दूसरी बहुत सारी कंडीशंस में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है। आज की वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में कि इसके ऑपोजिट अगर आपका HbA1c कम आ रहा हो और शुगर्स बहुत हाई जा रही हो तो क्या करना है। तो स्टे ट्यून रहे हमारे साथ, अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द पब्लिश करेंगे आपके साथ। कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।